तो आज था WWE रॉयल रंबल 2024 जो कि फाइनली एंड हो चुका है और शो पर बहुत ही बड़ा धमाका हो चुका है जिसने सबको शॉक करके रख दिया है क्योंकि सीएम पंक नहीं बल्कि कोडी रोड्स की विक्ट्री हो चुकी है मेंस के रॉयल रंबल वाले मैच में। जी बिल्कुल सही सुना, कोडी रोड्स एक बार फिर से जीतते हुए दिखाई दिए आज वो WWE मेंस का रॉयल रंबल वाला मैच। और इसके अलावा क्या रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप को हारे हैं या नहीं हारे हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे और बात करेंगे रॉयल रंबल 2024 में सभी मैचेस के रिजल्ट के बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे आज WWE रॉयल रंबल 2024 के बारे में। तो शो की शुरुआत देखने को मिलती है सबसे पहले WWE वुमेन्स रॉयल रंबल मैच के साथ और इस रंबल मैच को शुरू करती हैं सबसे पहले नंबर 1 पर नटालिया। जी बिल्कुल से सुना, नटालिया नंबर 1 पर आती हैं और नंबर 2 पर हमें एक काफी बड़ा रिटर्न देखने को मिलता है क्योंकि नेओमी का रिटर्न हो चुका है आज WWE रॉयल रंबल के मैच में। जी बिल्कुल से सुना, नंबर 2 पर नेओमी आती हैं जिसके बाद नटालिया और नेओमी इस मैच को शुरू करती हैं। लेकिन नंबर 3 पर बेली का आगमन होता है जिसके बाद बेली की तरफ से हमें काफी बड़े परफॉर्मेंस देखने को मिलता है और उसके बाद एक एक करके सुपरस्टार यहां पर आते हैं जैसे कि कटाना चांस, कीडन कार्डन, चेल्सी ग्रीन, पाइपर नेविल, ज़ेलिना वेगा, ये सभी सुपरस्टार एक एक कर आती हैं। लेकिन इसके अलावा हमें सरप्राइज एंट्री देखने को मिलती है जॉर्डन ग्रेस की तरफ से जो कि TN में इस समय TN नॉकआउट चैंपियन है, वो भी इस मैच में आती हैं। और इसके अलावा नंबर 10 पर बियांका ब्लेयर आती हैं, नंबर 19 पे नाया जैक्स और नंबर 21 पर आती हैं बेकी लिंच। जिसके बाद काफी बढ़िया परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलता है सभी सुपरस्टारों की तरफ से। और इसके अलावा फाइनली नंबर 28 पर हमें डेब्यू देखने को मिलता है जेड कारगिल का। जी बिल्कुल से सुना, जेड कारगिल का इन रिंग डेब्यू हो चुका है आज WWE वुमेन्स के इस रॉयल रंबल वाले मैच में। जिसके बाद जेड कारगिल का काफी ज्यादा कमाल का फेस ऑफ देखने को मिलता है बेकी लिंच और बियांका ब्लेयर के साथ जो कि काफी ज्यादा कमाल का रहा। और इसके अलावा जेड कारगिल की तरफ से हमें काफी ज्यादा डोमिनेशन भी देखने को मिलती है क्योंकि जेड कारगिल बेकी लिंच, नाया जैक्स और बियांका ब्लेयर जैसे सुपरस्टार को एलिमिनेट करती हुई दिखाई देती हैं। जी बिल्कुल से सुना, बेकी लिंच और बियांका ब्लेयर को एलिमिनेट कर देती हैं जेड कारगिल। जिसके बाद नंबर 29 पर आती हैं स्टीफनी स्टारटम और नंबर 30 पर हमें रिटर्न देखने को मिलता है लीव मॉर्गन का। लीव मॉर्गन का भी रिटर्न हो चुका है वुमेन्स के इस रॉयल रंबल वाले मैच में। ना ही एजे ली का रिटर्न हुआ है और ना ही साशा बैंक का रिटर्न हुआ है, इन दोनों सुपरस्टार का रिटर्न नहीं हुआ है इस वुमेन्स के रॉयल रंबल वाले मैच में जो कि सैड न्यूज थी। लेकिन इसके बाद सभी सुपरस्टार एलिमिनेट हो जाते हैं लेकिन रिंग में बचती हैं लीव मॉर्गन, जेड कारगिल और बेली। जिसके बाद जेड कारगिल और लीव मॉर्गन दोनों ही रिंग साइड पर भिड़ जाती हैं और जेड कारगिल लीव मॉर्गन को भी एलिमिनेट करती हुई दिखाई देती है। लेकिन इसका फायदा उठाती हैं बेली। बेली पीछे से आकर अटैक कर देती हैं जेड कारगिल के ऊपर और जेड कारगिल को एलिमिनेट कर देती हैं बेली और बेली जीत जाती हैं वुमेन्स के इस रॉयल रंबल वाले मैच को। जी हां बिल्कुल सही सुना, बेली बन चुकी है WWE रॉयल रंबल 2024 की विनर। और जिसके बाद वो अपनी इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देते हैं और ये WWE वाले को बिल्कुल सही डिसीजन था बेली को वुमेन्स का रॉयल रंबल मैच जिताने का। जिसके बाद वो रेसलमेनिया की शान की तरफ पॉइंट करती है और अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करती हुई दिखाई देती है रिंग के बीचों बीच। तो ऐसा कर हमें देखने को मिलता है वुमेन्स का ये रॉयल रंबल वाला मैच जो कि काफी ज्यादा कमाल का रहा जिसको जीती हुई दिखाई देती है बेली। लेकिन इसके बाद हमें देखने को मिलता है हमारे ट्रैवल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन वर्सेस एजे स्टाइल वर्सेस एले नाइट के बीच एक फैटल 4-वे मैच फॉर WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए जहां पर रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे थे इस फैटल 4-वे मैच में। पहले सबको यह लग रहा था कि शायद ये रॉयल रंबल 2024 का मेन इवेंट होगा लेकिन WWE वालों ने इस मैच को बीच में रखा था। लेकिन बात करें इस मैच के बारे में तो मैच की स्टार्टिंग में पहले रैंडी ऑर्टन, एजे स्टाइल और एले नाइट तीनों ही मिलकर रोमन रेंस के ऊपर अटैक करते हुए दिखाई देते हैं और रोमन रेंस को पूरी तरह से कमजोर करते हुए दिखाई देते हैं तीनों सुपरस्टार। जिसके बाद हमें मैच में एले नाइट की तरफ से काफी बड़े परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलता है क्योंकि एले नाइट अपना फिनिशर VFT लगाते हुए दिखाई देते हैं रोमन रेंस के ऊपर, रैंडी ऑर्टन के ऊपर और एजे स्टाइल के ऊपर। जिसके बाद हमें स्टाइल क्लैश भी देखने को मिलता है एजे स्टाइल की तरफ से रोमन रेंस के ऊपर, लेकिन रोमन रेंस वहां से किक आउट कर जाते हैं। लेकिन इसके बाद हमें सुपरमैन पंचेस की छड़ी देखने को मिलती है रोमन रेंस की तरफ से क्योंकि वो सुपरमैन पंचेस लगाते हुए दिखाई देते हैं एले नाइट, एजे स्टाइल और रैंडी ऑर्टन के ऊपर। लेकिन रैंडी ऑर्टन भी लगातार कमबैक करते हुए दिखाई देते हैं इस मैच में और एक समय पर ऐसा आता है जब रैंडी ऑर्टन सभी को ही RKO लगा देते हैं। सबसे पहले वो RKO लगाते हैं एजे स्टाइल को, फिर RKO लगा देते हैं एले नाइट को और फिर RKO लगा देते हैं रोमन रेंस को और ऑलमोस्ट पिन हो ही जाते हैं। लेकिन वहां पर आ जाते हैं सोलो सिकोआ जो कि हम सबको पता था कि सोलो सिकोआ इस मैच में आएंगे ही आएंगे। लेकिन उनका एक छोटा सा रोल था क्योंकि एजे स्टाइल को बैरिकेड के आर पार करने की ट्राई करते हैं सोलो सिकोआ लेकिन उल्टा खुद ही बैरिकेड के आर पार हो जाते हैं सोलो सिकोआ, तो वो पूरी तरह से आउट हो जाते हैं इस इक्वेशन से। जिसके बाद रैंडी ऑर्टन के ऊपर फिनोमिनल फोरआर्म लगाते हुए दिखाई देते हैं एजे स्टाइल। लेकिन इन दी एंड मैच का रिजल्ट कुछ इस तरह से निकलता है जब VFT लगाने की कोशिश करते हैं एले नाइट लेकिन उसको काउंटर कर देते हैं एक सुपरमैन पंच में और उसके बाद एक कमाल का स्पीयर देखने को मिलता है
रोमन रेंस की तरफ से एजे स्टाइल के ऊपर और शॉकिंग वे में पिन हो जाता है एजे स्टाइल को और रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करते हुए दिखाई देते हैं इस फैटल 4 में मैच में। जी बिल्कुल से सुना, एजे स्टाइल का पिन हुआ है इस मैच में। कहां पर हम सबको लग रहा था कि शायद एले नाइट का पिन होगा, लेकिन रोमन रेंस स्पीयर लगाते हैं एजे स्टाइल के ऊपर और एजे स्टाइल को पिन कर इस मैच में विक्ट्री हासिल करते हुए दिखाई देते हैं रोमन रेंस और अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुल वे में डिफेंड करते हुए दिखाई देते हैं, जो कि हम सबको पता था कि ऐसा ही कुछ होगा और काफी ज्यादा कमाल का मैच भी रहा। और इस फैटल 4 वे मैच में विक्ट्री हो चुकी है हमारे ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस की। इसके बाद हमें लोगन पॉल वर्सेस केविन ओवेंस के बीच मैच देखने को मिलता है फॉर WWE यूएस चैंपियनशिप के लिए, जहां पर लोगन पॉल अपनी यूएस चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट केविन ओवेंस। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच में काफी हद तक डोमिनेशन हमें देखने को मिलती है केविन ओवेंस की तरफ से, नहीं बल्कि लोगन पॉल की तरफ से। लोगन पॉल ने काफी डोमिनेट किया इस मैच में केविन ओवेंस को, लेकिन केविन ओवेंस भी कम बैक करते हैं, अपना स्टनर लगा देते हैं और इसके अलावा पावर बॉम्ब भी लगा देते हैं केविन ओवेंस लोगन पॉल के ऊपर और ऑलमोस्ट पिन कर न्यू चैंपियन बनने ही वाले थे, लेकिन ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी आ जाते हैं रिंग साइड पर, जिसके चलते पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं केविन ओवेंस और इसी का फायदा उठाते हैं लोगन पॉल, अपना वन लकी मैन पंच लगा देते हैं लोगन पॉल केविन ओवेंस के ऊपर और पिन कर इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेते हैं लोगन पॉल। और लोगन पॉल ने अपनी चैंपियनशिप को भी डिफेंड कर लिया है सक्सेसफुल वे में और हार हो जाती है केविन ओवेंस की। थोड़ा सा सैड जरूर लगा केविन ओवेंस के लिए कि वो इस मैच को हार गए, लेकिन शायद मुझे लगता है कि WWE वालों का ये सही निर्णय था लोगन पॉल को इस मैच में विक्ट्री दिलवाने का, जिसके बाद वो अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुल में डिफेंड करते हैं और अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देते हैं रिंग के बीचों बीच। लेकिन बात करते हैं शो के मेन इवेंट के बारे में, जहां पर हमें WWE 30 मैन रॉयल रंबल वाला मैच देखने को मिलता है और इस मैच की शुरुआत करते हुए दिखाई देते हैं जे ऊसो, यानी कि जे ऊसो पहले नंबर पर आते हैं और नंबर 2 पर आ जाते हैं जिमी ऊसो। जी बिल्कुल सही सुना, जिमी ऊसो और जे ऊसो दोनों ही इस मैच को स्टार्ट करते हैं। तीसरे नंबर पर आ जाते हैं ग्रेसन वॉलर, जिसके बाद ग्रेसन वॉलर और जिमी ऊसो दोनों ही मिलकर जे ऊसो को बाहर करने की ट्राई करते हैं, लेकिन नंबर 4 पर हमें एक सरप्राइज रिटर्न देखने को मिलता है और ये रिटर्न होता है अंड्राडे का। जी बिल्कुल सही सुना, अंड्राडे का रिटर्न हो चुका है WWE कंपनी में, जो कि AEW के सुपरस्टार थे और वापस से एक बार फिर से आ चुके हैं अंड्राडे WWE कंपनी में। और इसके बाद नंबर 5 पर हमें कार्मेलो हेस देखने को मिलते हैं और इसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो आते हैं, कार्लिटो आते हैं, सैंतो एस्कोबार आते हैं, सभी सुपरस्टार एक एक कर आते हैं, कैरियन क्रॉस आ जाते हैं और बॉबी लैशली भी आते हैं। और बॉबी लैशली की तरफ से हमें स्पीयर्स की बारिश देखने को मिलती है सभी सुपरस्टारों के ऊपर और बॉबी लैशली कैरियन क्रॉस को कर देते हैं एलिमिनेट, जिसके बाद ऑथर ऑफ पेन के बंदे आ जाते हैं जो कि कैरियन क्रॉस के साथ मिलकर बॉबी लैशली को एलिमिनेट कर देते हैं, जिसके बाद स्ट्रीट प्रॉफिट भी आ जाती है और हमें एक ब्रॉल देखने को मिलती है कैरियन क्रॉस की टीम की बॉबी लैशली की टीम के साथ। और इसके अलावा सैंतो एस्कोबार को एलिमिनेट करते हुए दिखाई देते हैं कार्लिटो और जे ऊसो एलिमिनेट कर देते हैं जिमी ऊसो को। लेकिन 15वें नंबर पर हमें फाइनली एंट्री देखने को मिलती है दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की। कोडी रोड्स आते हैं, जिसके बाद उनकी तरफ से भी काफी बड़े परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती है और 18वें नंबर पर हमें गुंथर की एंट्री देखने को मिलती है और 20वें नंबर पर हमें ब्रॉन ब्रेकर की एंट्री देखने को मिलती है और ब्रॉन ब्रेकर काफी बढ़िया परफॉर्मेंस इस मैच में करते हैं। ओमोस का भी रिटर्न हमें देखने को मिलता है 21वें नंबर पर और ओमोस को एलिमिनेट करते हुए दिखाई देते हैं ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन ब्रेकर को एलिमिनेट करते हुए दिखाई देते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो। और जिसके बाद फिन बैलर, आर ट्रूथ और जेडी मैकडोना की भी एंट्री देखने को मिलती है। और लेकिन 26वें नंबर पर हमें डेमिन प्रिस्ट की एंट्री देखने को मिलती है, जो कि पहले आकर आर ट्रूथ को बाहर कर देते हैं। और इसके बाद हमें नंबर 27 पर फाइनली एंट्री देखने को मिलती है बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक की और CM पंक का काफी ज्यादा बड़ा रिटर्न हमें देखने को मिलता है, क्योंकि उनका रिटर्न ही था एक तरह से, क्योंकि उन्होंने 10 साल बाद WWE की रिंग में कंप्लीट किया है एक मैच। काफी बढ़िया रिएक्शन मिला CM पंक को। और इसके अलावा नंबर 28 पर हमें देखने को मिलते हैं वन एंड ओनली रिकोशे भी इस मैच में आते हैं और नंबर 29 पर हमें देखने को मिलते हैं स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर। लेकिन नंबर 30 पर हमें एंट्री देखने को मिलती है, जो कि होती है सैमी ज़ेन की। फाइनल एंट्री सैमी ज़ेन की तरफ से हमें देखने को मिलती है, यानी कि ना ही रॉक ना ही ब्रोक, कोई भी सुपरस्टार का बड़ा रिटर्न हमें नहीं देखने को मिला है मैच के इस रॉयल रंबल वाले मैच में। लेकिन बात करते हैं फाइनल 2 के बारे में, तो सबसे पहले कोडी रोड्स एलिमिनेट कर देते हैं गुंथर को और जिसके बाद CM पंक एलिमिनेट कर देते हैं ड्रू मैकिंटायर को और रिंग में बचते हैं CM पंक और कोडी रोड्स। जिसके बाद हमें एक 1-on-1 वाला मैच देखने को मिलता है। काफी बढ़िया हमें इन दोनों के बीच परफॉर्मेंस देखने को मिलती है और ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट ये दोनों एक दूसरे के साथ भिड़ते हैं। जिसके बाद कोडी रोड्स की तरफ से हमें क्रॉस रोड देखने को मिलता है, कोडी कटर देखने को मिलता है, बायोनिक एल्बो पंचेस देखने को मिलते हैं और इसके अलावा CM पंक की तरफ से भी फाइनली हमें उनका फिनिशर GTS देखने को मिलता है। काफी बढ़िया मूव्स भी लगाते हुए दिखाई देते हैं CM पंक और कोडी रोड्स दोनों ही एक दूसरे के ऊपर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि कौन सा सुपरस्टार जीतेगा इस मैच के रॉयल रंबल वाले मैच को, और सभी को ऐसा लग रहा था कि CM पंक तो आज जीत ही जाएंगे और ऐसा लग
भी रहा था, लेकिन शॉकिंग वे में कोडी रोड्स एलिमिनेट कर देते हैं सीएम पंक को और कोडी रोड्स की विक्ट्री हो जाती है। जी बिल्कुल सही सुना, कोडी रोड्स एलिमिनेट करते हैं सीएम पंक को और जिसके बाद बैक टू बैक रॉयल रंबल वाला मैच जीतते हुए दिखाई देते हैं कोडी रोड्स। सभी काफी ज़्यादा शॉकिंग होते हैं क्योंकि कोडी रोड्स एक बार फिर से जीत चुके हैं मैच का रॉयल रंबल वाला मैच, और इसके अलावा शायद फ्रीकिंग रोलिंस और रोमन रेंस भी इस मैच को देख रहे होते हैं, जो कि पता नहीं स्टैंड में कहां बैठे थे। जिसके बाद कोडी रोड्स खुलेआम वहीं पर चैलेंज कर देते हैं रोमन रेंस को और रोमन रेंस भी अपनी चैंपियनशिप को हवा में लहराते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि कोडी रोड्स की विक्ट्री हो चुकी है इस रॉयल रंबल वाले मैच में। ना ही ब्रो का रिटर्न हुआ है, ना ही जॉन सीना का रिटर्न हुआ है और ना ही रो का रिटर्न हुआ, जो कि काफी ज्यादा निराशा वाली बात है WWE फैंस के लिए कि कोई भी बड़ा रिटर्न नहीं हुआ है सिर्फ अंड्राडे के अलावा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि कोडी रोड्स की विक्ट्री एक बार फिर से हो चुकी है मैच के इस रॉयल रंबल वाले मैच में, और इस तरह से एंड हो जाता है WWE रॉयल रंबल 2024, जिसको लेकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट थी WWE फैंस में। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं WWE वालों ने निराश किया है WWE फैंस को। लेकिन एक अच्छा खासा रॉयल रंबल 2024 देखने को मिला है हमें आज हुआ WWE रॉयल रंबल 2024 में। लेकिन इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं लाता रहता हूं ऐसी वीडियो। तब तक टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा जल्दी।